केवल भगवान राम होंगे, जिनको अयोध्या की राजगद्दी मिल गई है लेकिन फिर भी घमंड नहीं। और छोटे से व्यक्ति को देखो, अगर किसी गली मोहल्ले का मेंबर भी बन जाए ना तो भी घमंड आ जाएगा। मेंबर साहब, ओ मेंबर साहब लग जाता है। आज के जमाने में लोगों को अपने अभिमान सम्मान मान की बहुत चिंता है, लेकिन भगवान उसकी चिंता नहीं करते। भगवान तो उसकी चिंता करते हैं जो सबको सम्मान देते हैं। जो सबको सम्मान देता है भगवान उसका सम्मान करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, भगवान कहते हैं जो सबको सम्मान दे दे और अपने सम्मान की कोई चिंता ना करे। जिस समय यज्ञ हुआ था ना तो भगवान ने सबको अच्छे काम दे दिए थे और पत्तल उठाने का काम भगवान ने लिया। बोले हम तो पत्तल उठाएंगे, अब लगा लो स्वयं भगवान पत्तल उठाने का काम करते हैं। और आजकल के लोगों से कह दिया जाए ना तुमको पत्तल उठानी है, हाँ उठा लेंगे, उस समय तो ऐसा कह देंगे और जब उठाने का नंबर आएगा ना तो गायब हो जाएगा, दिखेंगे ही नहीं कहाँ गए। लोग अपने आप की तौहीन समझते हैं। पत्थर उठाएंगे हम, और हम तो प्रधान जी हैं, प्रधान जी पत्थर उठाएंगे, नहीं उठाता। लेकिन पूरे यज्ञ का जो फल है वो पत्थर उठाने से ही प्राप्त होता है। और एक बात और याद रखें, व्यक्ति को अपनी पत्थर अपने आप ही डालनी चाहिए, किसी दूसरे से उठवाए ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं सामने वाले का पुण्य चला जाता है। जो जिस किसी की पत्तल को उठाता है ना तो उठाने वाले को तो बहुत पुण्य लगता है, और जिसकी पत्तल उठ रही है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। भोजन करने जाओ, भंडारे में जाओ, प्रसादी पाने जाओ, ऐसी व्यवस्था करो, खूब छिपछिप खाओ, लेकिन अपनी पत्तल को अपने आप ही उठा कर कूड़े में डालो। दूसरी बात का भी विशेष ध्यान रखो कि खाओ मन भर और बिगाड़ो न कण भर। खूब खाओ, चकाचक भर पेट खाओ, लेकिन बिगाड़ना नहीं चाहिए। साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करते। साधु संतों के पास में जाओ तो उनसे ये मत पूछो महाराज फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई उपाय बताओ। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है महाराज, कोई यंत्र बताओ। विवाह तो हो गया, 8 साल हो गई है, पर नाती नहीं हुआ महाराज, कोई ऐसा मंत्र दो नाती हो गए। साधु संतों के पास में जाके ऐसा प्रश्न मत करो। साधु संतों के पास में जाओ, पूछो कि महाराज भजन में मन नहीं लगता, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे भगवान का भजन बने। ऐसा कोई मंत्र दो जाते हमारा मन भगवान की शरणागति हो गए, ऐसा पूछो। लेकिन अब ऐसा कौन पूछे? अब सबको तो लक्ष्मी चाहिए। ऐसा कोई मंत्र बताओ महाराज लक्ष्मी मैया पेट को छोड़कर डायरेक्ट हमारे घर में ही आ गए, कई घर में नहीं जा। आज के जमाने में जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। सामने वाले का सुख कैसे हो गया बस यही ज्यादा कहना है। ये इतनी गर्मी जो तुम देख रहे हो ना, कितनी गर्मी पड़ रही है, कुछ तो गर्मी पड़ रही है और कुछ हम लोगों ने पैदा कर दिया। असली गर्मी का कारण है कि हम लोग एक दूसरे को देख करके जल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हम लोग एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं। आदि से गर्मी तो शरीर में उसी की है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप अपने चित्त को शांत कर लीजिए, आपको धूप में भी पसीना नहीं आया, पक्की बात, एकांत चित्त हो जाएगा। एक बात और बताएं आपको टेक्निकल, सर्दी गर्मी बेइज्जती, 3 चीज ऐसी है, सर्दी गर्मी बेइज्जती, इनको जितना ज्यादा महसूस करोगे ये उतनी ही ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल पक्की बात बता रहा। कोई तुमको गाली दे जाए और गाली दे करके वो तो चला गया, अब तुम सोच में लग गए अरे फलाना हमको गाली दे गया, और वो तो दे करके गया, लेकिन वो गाली तुम सोच रहे हो, तुमको गाली चुपक गई, तुमको लग रही है।
सर्दी चाहे कितनी भी पड़े चाहे नहीं पड़े, तुम सोचो सर्दी 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 तुमको लगेगी। एक स्वेटर पहन लो तब भी उतनी सर्दी है, 5 पहन लो तब भी उतनी सर्दी है। ऐसे ही गर्मी का एहसास, ये जितनी है उतनी ही रहेगी, और तुम जितना ज्यादा सोचोगे तुम पर उतनी ही हावी होगी। सबसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है ना, वो दिमाग है। शरीर में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो दिमाग है, और दिमाग में जो आता है वो ही होता है। तुम जैसा सोचोगे ऐसा होगा। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि विचार बीज है और घटना उसका फल है। विचार बीज है और घटना उसका फल है। तुम जैसा सोचोगे ऐसी घटना घटेगी। तुम घर से सोच के चले होगे लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, लेट, तो तुम लेट हो जाओगे, तुमने ऐसा सोचा। और दिमाग जैसा सोचता है ऐसी ही घटना घटती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। और व्यक्ति यदि बुरा बुरा सोचता है ना तो बुराई होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। 8वें मनमंत्र की कथा में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। भादों के महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं, और भादों का महीना भगवान को ज्यादा प्रिय है। भादों में ही राधा जी आई, भादों के महीना में ही कृष्ण जी आए, भादों के महीना में ही गणेश जी आए। ऋषि पंचमी भी भादों के महीना में आती है, राधाष्टमी भी भादों के महीने में आती है, जन्माष्टमी भी, और वामन ये सब भादों के महीने में आते हैं। कश्यप जी महाराज का इस सृष्टि के उत्पत्ति में बड़ा योगदान है। हम सब कश्यप जी महाराज की संतान हैं। कश्यप जी महाराज की 10 पत्नियां हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। कितनी पत्नी है? 10। कश्यप जी महाराज अकेले हैं, पत्नियां 10 हैं। एक पत्नी का नाम है दिति, एक पत्नी का नाम है अदिति, एक का नाम है कद्रू, एक का नाम है विनीता। ऐसी 10 पत्नियां हैं। एक पत्नी से, दिति से तो राक्षसों की उत्पत्ति हुई, अदिति से भगवान देवता पैदा हुए, कद्रू से पक्षी पैदा हुए, कद्रू से सर्प पैदा हुए, विनीता से पक्षी पैदा हुए। पिता एक ही है कश्यप जी महाराज, लेकिन माता पत्नी 10 हैं और 10 पत्नियों की अलग अलग संतान है। ये सृष्टि देख रहे हो ना, ये सब कश्यप जी ही महाराज की औलाद है। और जिसको अपना गोत्र नहीं पता ना, वो अपने पीछे कश्यप गोत्र लिख सकता है। जिसको यदि अपना गोत्र नहीं पता है तो वो अपने पीछे कश्यप लिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी उत्पत्ति कश्यप जी महाराज, कश्यप जी महाराज हम सबके पिता हैं। तो प्रिय बंधुओं, राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। देवता लोग गुफाओं में आकर के छिप गए हैं। देवताओं की माता आदिति बड़ी कष्ट में है। कश्यप जी से कहती है कि देखो हमारे जो बेटे हैं बड़े कष्ट में हैं, कुछ ऐसा साधन करो जिससे हमारे बेटों को उनका खोया हुआ राज्य मिले। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि अगर कुछ चीज पानी होती है तो मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, जब तक करना पड़ता है तब जाकर के कुछ प्राप्त होता है, ऐसे कुछ नहीं मिल जाता। क्या करें? कश्यप जी महाराज बोले कि फागुन का महीना आवे तो पयु व्रत करो। कौन सा व्रत करो? पयु व्रत। पयु व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें माता को केवल दूध ही पीना पड़ता है, केवल और केवल दूध, और दूध पीकर के भगवान नारायण की सेवा करनी पड़ती है। ऐसा ही हुआ।
फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता कि फागुन के महीना के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है। 12 दिन तक का यह व्रत होता है और 12 दिन तक दूध पी करके भगवान की आराधना करनी पड़ती है। और कश्यप जी महाराज के कहे अनुसार माता दत्ती ने ऐसा ही किया, भगवान की कृपा हो गई। और आज भादव के महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की प्राकट्य हो गई भगवान। देवन दीनी दुंदुभी नवसे वर्षे पुष्प, देवताओं ने दुंदुभी वादा किया, गंधर्व गान गाते हैं, अप्सरा नृत्य करती हैं, पुष्प वर्षा हुई, जय 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 हो रही है। और जब भगवान आते हैं तो सब कुछ ना कुछ भगवान को उपहार देते। आपने भी दिए थे कल, भगवान कमंडल लेकर के पधारे हैं और सबने भगवान के कमंडल में भिक्षा दी। देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। और देखो ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार होना जरूरी है। एक जमाना था, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जनेऊ तीनों वर्णों को पहनना चाहिए। हमारी पृथ्वी पर 4 वर्ण हैं, विप्र वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण। ये जो चोटी होती है ना, चोटी तो चारों वर्णों को रखनी चाहिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये चारों वर्ण चोटी रख सकता है, लेकिन शूद्र जनेऊ नहीं पहन सकता। बाकी के 3 वर्ण जनेऊ पहनते हैं। पहले जमाने में बनिया लोग भी जनेऊ पहना करते थे, ब्राह्मण भी जनेऊ पहना करते थे और क्षत्रिय भी जनेऊ पहना करते थे। आपने देखा होगा राजा राम जी के जनेऊ पड़ा हुआ, भगवान यज्ञ में धारण करते हैं। हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा में आता है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। किसका जनेऊ है? मूंज का जनेऊ है कंधे पे श्री हनुमान जी के। सब लोग यज्ञ को भी पहनते हैं। 3 वर्णों को जनेऊ पहनना अनिवार्य है और चोटी चारों वर्णों को रखनी चाहिए। विज्ञान कहता है कि जिस जगह पर हम लोग चोटी रखते हैं ना, ये शरीर का सबसे कोमल हिस्सा होता है, या फिर दिमाग होता है। दिमाग होता है बड़ा कोमल। हल्की फुल्की चोट हो तो ये बाल घेर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर बालों को गुच्छा बना के रखा जाता है। गर्मी पड़ रही है तो ये दिमाग गर्म नहीं हो, यहाँ पर बाल होते ज्यादा। सर्दी पड़ रही है, दिमाग को ज्यादा ठंड नहीं पहुंची, इसीलिए बालों का गुच्छा। जितना बड़ा गाय का खुर होता है, इतनी बड़ी जगह में दिमाग होता है। उस दिमाग को शीतलता मिलती रहे, समय समय पर गर्माहट। तो जो बाल होते हैं ना, बाल टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं, दिमाग शीतल रहता है, इसीलिए चोटी रखनी चाहिए। विज्ञान की भाषा, सनातन की भाषा में शिखा में गायत्री का भाषा, चिद्रूपणी महामाई शिखा मध्य माता गायत्री वास करती है। जिसकी शिखा होती है ना, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। प्रिय बंधुओं, 3 दिमाग होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने दिमाग होते हैं? 3। शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। शरीर की 3 अवस्था तो है, बाल्यावस्था, यौनावस्था, वृद्धावस्था। अच्छा, और जो दिमाग है ना, इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। एक है जागृत, एक है स्वप्न और एक है सुषुप्त। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, 3 दिमाग 3 अवस्थाओं में काम करते हैं। अब हम लोग जग रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमारा एक दिमाग काम कर रहा है, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। इस समय हम जग रहे हैं, ये कथा, ये समय, अगर हम 100 साल भी जिएंगे ना तो 100 साल तक याद रहेगी। ये जागृत अवस्था, एक दिमाग काम। जब हम रात को सो जाएंगे तो हमारा ये दिमाग भी सो जाएगा। ये दिमाग सो जाएगा, पर दूसरा दिमाग जग जाएगा जिसमें स्वप्न आता है, वो स्वप्न अवस्था। रात को सोते समय पिक्चर चलती है, न जाने कहां कहां वो दिमाग घूमता है, वो दूसरा दिमाग है जिसको स्वप्न अवस्था कहते हैं।
और बंधु तीसरा दिमाग कब काम करता है? आपने देखा होगा डॉक्टर लोग कह देते हैं व्यक्ति कोमा में चला गया। कहाँ चला गया? कोमा में। मरा नहीं है, लेकिन हाथ पांव काम करना बंद कर गए, केवल सांस चल रही है। उस समय ये दोनों दिमाग काम करना बंद कर जाते हैं, फिर तीसरा दिमाग खुल जाता है जिसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। कितना बड़ा करे, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जागृत, स्वप्न और सुसुप्त, ये तीनों अवस्थाएं हैं और तीनों दिमाग तीन हैं। एक दिमाग से एक अवस्था चलती है। ये जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्त अवस्था है। माता ने व्रत किया, भगवान का प्राकट्य हो गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। धरती माता ने वामन भगवान को आसन दे दिया। आसन का मतलब जानते हो? साधु संतों का ये पूरी धरती ही आसन है। साधु संत जहाँ भी बैठ जाए वही उनका आसन है। ये पूरी धरती उनका आसन है। ये उनकी भुजाएं ही उनके तकिए हैं और कुछ नहीं। माता पृथ्वी ने वामन भगवान को आसन दे दिया। वेद माता गायत्री ने माला दे दी, जप करा करो। और माता अदिति ने कोपीन पहना दी। मेरा बेटा है, नंगम नंगा अच्छा नहीं लगता, एक लंगोटी लगा दी। दिशाओं ने छाता प्रदान कर दिया। 10 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 10। कौन कौन सी है जानते हो? तुम तो 4 ही जानते होंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों दिशाओं के बीच में 4 कोने और हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय। 8 हो गई। एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं के दिक्पालों ने मिलकर के छाता दे दिया कि महाराज 10 दिशाओं के मालिक भी तुम ही हो, धरती के मालिक भी तुम ही हो। माता ने आसन दिया, अदिति माता ने कोपीन दे दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। और अब वामन भगवान के लिए सबसे पहली दीक्षा जगत जननी महारानी सती ने डाला। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षा ही चिपा। माता ने वामन भगवान को पहले भिक्षा प्रदान कर दी और भिक्षा तो थोड़ी सी मिली थी। तो देवगुरु बृहस्पति के पास में भगवान पधारे, बोले महाराज ये लो। पहली भिक्षा गुरु को दी जाती है, तो ये मिला। अब बृहस्पति जी ने कहा कि तुम इन छोटी मोटी भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हो, बड़ी भिक्षा लाओ, बड़ी। मुझे तो दान में 3 लोग चाहिए। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि मुझे दान में 3 लोग चाहिए। तो वामन भगवान बोले 3 लोगों का राजा कौन है? तो देवताओं के गुरु बोले 3 लोगों के राजा है राजा बलि। कहाँ मिलेंगे? नर्मदा नदी के किनारे पर सोमा यज्ञ कर रहे हैं। सोमा यज्ञ। अब तो छोटे से वामन भगवान है, पैरों में चट्टी पहन रखी है और चट 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 चल रहे हैं। कांख में पुस्तक लग रही है, हाथ में माला लग रही है, गले में पुष्प माला पड़ी हुई है, कांधे पे छाता रखा हुआ है। बिल्कुल वामन जैसे लग रहे। वामन अंगुल के तो हैं और पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि के यहाँ पर रघुवंशी ब्राह्मण जप करा यज्ञ करा रहे थे। राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके हैं। दैत्यों के जो गुरु है ना शुक्राचार्य जी, उन्होंने कहा है राजा बलि से, अगर तुम स्वर्ग का सिंहासन परमानेंट चाहते हो तो 100 यज्ञ पूरे कर लो। जो व्यक्ति जीवन में 100 यज्ञ करता है ना, वो भी एक ना एक दिन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। उसके इतने पुण्य एकत्रित हो जाता है। 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वां यज्ञ की तैयारी चल रही है और वामन भगवान यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जितने भी ब्राह्मण वहां बैठे हुए थे, सबने वामन भगवान को देखकर देखते रह गए। ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्य भगवान, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य एक साथ यज्ञशाला में आ गए। इतना तेज। और ब्राह्मण के पास में तो केवल तेज ही है, कुछ भी नहीं है, केवल तेज। अगर ब्राह्मण के पास में ये तेज नहीं होना तो कोई ब्राह्मण की वैल्यू नहीं आता। केवल तेज के द्वारा ही ब्राह्मण को दंडवत किया जाता है।
वैश्यों में वो बड़ा है जिसके पास में धन ज्यादा है, क्षत्रियों में वो बड़ा है जिसके पास में बाहुबल ज्यादा है, शूद्रों में वो बड़ा है जिसकी उम्र ज्यादा है, और ब्राह्मण में वो बड़ा है जिसमें ज्ञान ज्यादा है। ब्राह्मण की वैल्यू धन से नहीं है, ज्ञान से है। क्षत्रिय की वैल्यू उसके बाहुबल से है। शूद्र में वो बड़ा है जिसकी उम्र आयु लंबी है, और वैश्यों में जो धनवान है उसकी कीमत। इधर क्या हुआ, बामन भगवान यज्ञशाला में पहुंचे, दौड़ करके सारे ब्राह्मण राजा बलि के पास में गए। महाराज जल्दी चलिए, ऐसा लगता है तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ में तो कोई देवता प्रकट हुआ है। राजा बलि पधारे हैं, और देखो जैसे राजा बलि आए तो बामन भगवान है, हाथ में माला चल रही है। राजा बलि ने बामन भगवान को देखा, देखते ही रह गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखते ही रह गए, इतनी सुंदर छवि बामन भगवान की। राजा बलि ने कहा महाराज हम तुमको प्रणाम करते हैं। बामन भगवान कुछ नहीं बोले, माला चल रही है, हरि सर्वम हरि सर्वम। देखिए जब किसी के पास में मांगने जाना होता है ना तो कुछ दिखाना भी पड़ता है, बिना दिखाए कोई कुछ नहीं देता। वामन भगवान शांत है, माला चल रही है। राजा बलि बोले आज मेरी यज्ञशाला पवित्र हो गई, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, जो आप जैसा ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आ गया। मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। मांगिए मांगिए मांगिए। बार राजा बलि एक ही रचना लगाता, मांग लो मांग लो। लेकिन राजा बलि बार कहते हैं और बामन भगवान कुछ नहीं बोले। राजा बलि ने पंडितों से पूछा ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, गूंगे हैं क्या? तो एक ब्राह्मण बोला बोलेंगे लेकिन अभी माला चल रही है, और जब तक माला चलती है ना तो बोलते नहीं है। जब तक माला पूरी नहीं हो जावे जब तक बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आज के जमाने में हाथ में तो माला है और दिमाग दुनिया में घूम रहा है। हम देखते हैं बुद्धिमानताओं को हाथ में माला जोड़ी लग रही है, बहू देखियो कि छोरा कहा जा रहा है। अरे तू माला कर रही है तो ध्यान छोरा पे। सब आदमी जब माला लेकर के बैठता है ना तो सारे प्रपंच से याद आ जाता है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, और ऐसे घटघट राम है जो दुनिया देखे। माला पहले माला करते थे किस लिए भगवान मिले, अब माला करते हैं इसलिए कि माल आ गए। क्या है? हाँ माल आ गए। माला मन से लड़ परी तू क्यों विश्राम हुए। माला मन से लड़ परी तू क्यों विश्राम हुए, और बिना अस्त्र के सूरमा लड़ता देखा नहीं। माला पहली सिद्धि है भगवान से मिलाने की। माला हाथ में आ जाती है ना तो भगवान का नाम याद आ जाता है। माला मन से लड़ परी तू क्यों विश्राम हो, और क्या बिना अस्त्र के सूरमा लड़ता देखा नहीं। योद्धा जब लड़ाई लड़ने जाता है तो हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के जाता है, और जब तक हाथ में माला नहीं होगी ना तो तुमको भगवान याद नहीं। माला शक्ति है भगवान से मिलाने। और श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि मंत्र मूर्ति माला इन तीनों को बदलना नहीं चाहिए। ये तीन कभी बदलने नहीं चाहिए। मंत्र मूर्ति और माला ये तीनों एक ही रहने चाहिए। लेकिन आज के जमाने में तो लोग मंत्र को भी बदल देते, लोग मूर्तियों को भी बदल देते, लोग माला को भी बदल देते। फिर सिद्धि कहां से हो? मंत्र बदल गया। तुमने एक महीने तो जपा हनुमान जी का मंत्र, एक महीने में ये नहीं सुनते हैं। फिर अगले महीने देवी मैया को पकड़ लिया, अगले महीने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, अगले महीने किसी और को पकड़ लिया, तो तुम्हारा मंत्र सिद्ध नहीं होगा, तुम्हारी मूर्ति सिद्ध नहीं होगी, और तुम्हारी माला सिद्ध नहीं होगी। और जब तक सिद्धि नहीं होगी जब तक कृपा चालू नहीं होगी। इन तीनों को भी बदलना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कभी नहीं बदलना। मंत्र मूर्ति माला तीनों एक होनी चाहिए। अब जब ब्राह्मणों ने कहा कि बामन भगवान इस समय माला कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं, तो राजा बलि की आस्था और बढ़ गई। हो
राजा बलि शांत खड़े हुए हैं, तभी तो माला पूरी हुई। और इधर बामन भगवान की माला पूरी हुई और बामन भगवान ने माला को माथे से लगाया, आंखों से लगाया, कानों से लगाया, हृदय से लगाया। और अब राजा से बोले, कहो महाराज, हमारी माला चल रही थी और हम ये सुन रहे थे कि आप बार बार कुछ देने की बात कर रहे थे कि राजा बलि के दरवाजे पे आप पधारे हो, मांगो मांगो मांगो। तो बामन भगवान बोले कि हम मांगते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं। मांगने से तो ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाता है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाए। ओछे की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन की संगति। बामन भगवान ने कहा कि महाराज हम मांगते नहीं है, मांगने से तो इज्जत घटती है, मांगने से मान घटता है। लेकिन राजा बलि कह रहा है कि देखो बामन भगवान, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है दान लेने का और हमारा काम, हम राजा हैं, हमारा काम है दान देने। मांगो, जो मांगोगे सो देंगे। अब बामन भगवान ने राजा बलि से कहा, देखो ये देने लेने की परंपरा तो तुम्हारे कुल में चली आ रही है। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर किसी से कुछ मांगने जाओ ना तो उसके दादा बाबा की तारीफ कर देना और